मंत्री स्नो वाइट को वहाँ से कहीं दूर चले जाने की सलाह देता है और वह उसे उसी जंगल में छोड़कर वापस महल में आ जाता है। रानी उससे पूछती है तो मंत्री कह देता है कि वह उसे मार कर आया है। रानी यह सुनकर बहुत खुश होती है। इधर स्नो वाइट भटकती हुई घने जंगल में जाती है तो उसे वहाँ एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह उसमें चली जाती है। उसे वहाँ 7 प्लेटें दिखती हैं। उनमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन थे। स्नो वाइट को बहुत भूख लगी थी तो उसने खाना खा लिया। अब उसकी नज़र 7 पलंगों पर पड़ी। वह बहुत थकी हुई थी तो उस पलंग पर लेट गई। लेटे लेटे उसे नींद आ गई। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ 7 बौने आए। उन्हें अंदाज़ा लग गया था कि यहाँ कोई आया है। वे सब स्नो वाइट की खूबसूरती देख बहुत आश्चर्य में पड़ गए और फिर थोड़ी देर में स्नो वाइट की आँख खुली। उसने डरते हुए पूरी बात स्नो बोनो को बताई तो बोनो ने कहा कि अगर तुम हमारे लिए खाना बनाओगी और इस घर की साफ सफाई करोगी तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। स्नो वाइट उनकी बात मान जाती है और खुशी से उनका सारा काम करती है। इस प्रकार वे सब साथ में रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वह जादूगरनी रानी फिर आईने से पूछती है कि सबसे सुंदर कौन है। जादूगरनी को इस बार विश्वास था कि आईना अब उसी का नाम लेगा, लेकिन आईना कहता है कि तुम सुंदर हो, लेकिन स्नो वाइट तुमसे भी सुंदर है। ये सुनकर रानी को गुस्से के साथ आश्चर्य भी होता है। मंत्री ने तो कहा था कि उसने स्नो वाइट को मार दिया है। रानी समझ गई कि मंत्री ने उससे झूठ बोला था। वह जादुई आईने से स्नो वाइट के बारे में पूछती है तो आईना उसे बताता है कि स्नो वाइट जंगल में एक झोपड़ी में 7 बोनों के साथ रहती है। यह सुनकर जादूगरनी स्नो वाइट को मारने की एक तरकीब निकालती है और एक बूढ़ी महिला का रूप धारण कर जंगल में जहरीले सेब बेचने जाती है। स्नो वाइट महिला को देख उसके पास सेब खरीदने जाती है। जादूगरनी रानी सेब ले लो। स्नो वाइट मुझे भी सेब खरीदने हैं। जादूगरनी कहती है कि हाँ जरूर, ये लो, लेकिन खरीदने से पहले तुम इसे चख लो। यह सुनकर स्नो वाइट बिना सोचे समझे जहरीला सेब खा जाती है। जैसे ही वह सेब खाती है वह बेहोश होने लगती है और जादूगरनी अपने असली रूप में आती है। उसे देख स्नो वाइट को बहुत दुख और पछतावा हुआ। जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि अब मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता है, और स्नो वाइट हमेशा के लिए गहरी नींद में चली गई। कुछ देर बाद वहाँ पर बोने आ जाते हैं। वो स्नो वाइट को इस तरह देखकर बहुत हताश और उदास हो गए। अब स्नो वाइट उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। उन्होंने स्नो वाइट को दफनाने की सोची, लेकिन उनका मन नहीं माना, इसलिए उन्होंने उसे एक शीशे की पेटी में सुला दिया। फिर एक दिन एक राजकुमार वहाँ आता है। वो स्नो वाइट को देख बहुत दुखी होता है। वह बोनो से स्नो वाइट के बारे में पूछता है तो बोने पूरी बात राजकुमार को बताते हैं। राजकुमार कहता है कि क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ। राजकुमार अच्छा इंसान लग रहा था, इसलिए बोने उसे इजाज़त दे देते हैं। जैसे ही राजकुमार पेटी खोलकर स्नो वाइट के हाथ को चूमता है तो स्नो वाइट की नींद टूट जाती है। स्नो वाइट को इस तरह देख राजकुमार और बोने बहुत खुश हुए। स्नो वाइट ने अपनी सौतेली माँ की पूरी सच्चाई सबको बताई कि कैसे उसने जादूगरनी बनकर उसे सेब खिलाया था। अब बोने समझ गए थे कि यह सब उस जादूगरनी का किया हुआ है। बोने जादूगर बनकर महल में जाकर उस जादूगरनी को सबक सिखाना चाहते थे। सब बोने जानते थे कि महिला को खूबसूरत दिखने का कितना शौक है। वे राजा और जादूगरनी को बहला फुसलाकर महल से बाहर लाते हैं और कहते हैं कि हम जादू से आपको बहुत सुंदर बना देते हैं। महल के बाहर बहुत धूप थी। जैसे ही जादूगरनी पर सूरज की किरणें पड़ी, वह अपने असली रूप में आ गई। रानी से जादूगरनी के रूप में देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने एक जादूगरनी से शादी की थी। जब जादूगरनी की शक्तियाँ खत्म हुई तो पिंजरे वाली चिड़िया पर से भी जादू खत्म हो गया और चिड़िया वापस रानी बन गई। राजा अपनी असली रानी को देख बहुत खुश हुआ। इतने में राजकुमार स्नो वाइट को लेकर वहां आ गया। स्नो वाइट को देख राजा और रानी बहुत खुश हुए और अपनी प्यारे बेटे को गले से लगा लिया। अब राजा ने उस जादूगरनी को हमेशा के लिए कैद करवा दिया और उसे सजा दिलवाई। इसके बाद राजा ने अपनी बेटी स्नो वाइट की शादी राजकुमार से कराने का फैसला लिया। अब स्नो वाइट खुशी खुशी राजकुमार के साथ उसके राज्य में जाकर रहने लगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।